हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। आपका अल्फा मैथ्स विद ऋषभ में बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पर हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी के मॉडरेट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो उसको क्वेश्चंस को समझने से पहले हम कुछ आपके लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लाए हैं जीरोस पर बेस्ड। पहले हम उनको सॉल्व करते हैं, उनको समझते हैं और फिर जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यानी आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक फॉर्मूले जितने भी होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही जीरोस पे भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, एक बार उनको समझ लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, पहला जैसा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऐसे अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इसकी अगर वैल्यू को फाइंड करनी हो तो 2 अल्फा बीटा को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ऑलरेडी किसका हो जाएगा, माइनस का, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करिए, तो इस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को मैं लेफ्ट साइड में भेज दूंगा तो ऑलरेडी ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फॉर्मूला है वो ये वाला है, 5 वाला। देखिए ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका यूज हम लोग अभी करेंगे स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो प्लीज किसी का ध्यान रखे ना रखे, इसका आपको ध्यान रखना कंपल्सरी, मैंडेटरी एक तरीके से समझ लीजिए। अब हम अगर मान लीजिए हमको जीरोस रिवर्स में दिए हुए तो उनका अगर सम निकालना है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा किया होगा हमने, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और ये वाले फॉर्मूला तो मैंने कल ही बताया था। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। जहां ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। हम ए बी सी की केवल बात करें क्योंकि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। होप स्टूडेंट आपको ये सारे फॉर्मूलेस एक बार समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। यानी कि हमको पॉलिनोमियल में जीरोस का सम -3 गिवन है और जीरोस का प्रोडक्ट 2 गिवन है। तो स्टूडेंट जीरोस को कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा से। तो बताइए उनका सम क्या होगा, तो यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, -3, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है स्टूडेंट, 2 गिवन है। हमसे क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करिए कल मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, यानी हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और अगर जीरोस गिवन है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। यानी अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए हमको सम ऑफ जीरोस भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, -3, और इधर क्या चल रहा है, x प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है, 2। तो बताइए इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। यानी ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जी सम ऑफ जीरोस -3 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 गिवन है। होप स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब हम समझते हैं क्वेश्चन 2। क्या है क्वेश्चन 2, समझिए। If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial x square minus 5, यानी आपको एक quadratic polynomial given है जिसके zeros क्या है, अल्फा और बीटा। Then form a quadratic equation, यानी वो quadratic equation फाइंड करें या बनाइए whose zeros are अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यानी आपको एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 5, इसके जीरोस क्या है स्टूडेंट, अल्फा और बीटा। इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। तो बताइए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और आप देख सकते हैं बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इससे पहले बता चुका हूं। यहाँ बेटा एक्स का कहीं कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो आपने आप सिलेक्ट कर सकते हो जीरो। अब समथिंग कुछ भी हो, आंसर जीरो ही आना है, लेकिन लिख लीजिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1। तो बताइए आंसर इसका क्या आया, जीरो, यानी सम ऑफ जीरोस क्या आया, जीरो। ठीक है, अब जरा हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है स्टूडेंट, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट, -5 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिला स्टूडेंट, -5। ओके, आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती, मैंने बताया था, अगर उसके जीरोस गिवन हो तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा हो जाता है ना। और जब इसको सॉल्व करते तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट, यहां पर चलिए जीरोस हमको अल्फा बीटा गिवन थे तो हमने ये लगा लिया, लेकिन सोचिए अगर हमको जीरोस अल्फा बीटा का अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 गिवन हो जाए तब क्या करेंगे। तब उस कंडीशन में हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस हमारे क्या है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो इनका सम करिए पहले, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। देखिए पॉलिनोमियल कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अगर आपसे बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन जीरो के इक्वल होती है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। यही डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, जिसमें आपको रूट्स गिवन थे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो मैंने अप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इनटू एक्स प्लस, इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो मिलेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा और प्लस बीटा और प्लस 1 इंटू 1 इक्वल 1, और ये हो गया जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको देखिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। तो आइए इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, जीरो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, जीरो। तो जीरो प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 2। इधर हो गया एक्स प्लस, स्टूडेंट ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा मतलब -5, अल्फा प्लस बीटा जीरो, जीरो प्लस 1 1, तो ये हो गया प्लस 1 और इक्वल टू जीरो। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया -4, ये स्टूडेंट क्या हो गया -4, और प्लस माइनस -4 इक्वल टू जीरो। क्या ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें इन दोनों रूट से चाहिए था, तो बिल्कुल सही है, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इन दोनों के रूट से बनेगी। होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। आपको यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें हमको फाइंड करना है उनके रूट्स का डिफरेंस। अब बताइए इसके रूट्स होंगे क्या, जो हमको गिवन है अल्फा एंड बीटा,
और इसमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था इस फिफ्थ वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फिफ्थ वाले में मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए हमको फाइंड क्या करना है, पहले ध्यान दीजिए। आपको ये फाइंड करना है कि आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके रूट क्या है स्टूडेंट, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो बताइए उसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। और अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तो वो होगा सी अपॉन ए। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है स्टूडेंट। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए। हमसे पूछ रहा है कि उनके रूट्स का डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। तो अगर हम यहां से वैल्यू देखें तो हम कह सकते हैं सर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। तो देखिए हमको सारी वैल्यू गिवन है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4। अल्फा बीटा का मतलब सी अपॉन ए, तो ये हो गया 4c अपॉन ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर आया बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया 4ac। और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रूट आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। तो बताइए यहां से अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा और वो आ जाएगा ए के फॉर्म में। आगे बात समझ में, यानी छोटा सा फॉर्मूला है, इसका बहुत काम पड़ेगा। अगर ऐसे वैल्यूज यानी ऐसे वैल्यूज आपसे पूछी जाती है तो बहुत ही काम पड़ेगा आपको। तो आप कह सकते हैं सर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ प्लस लग चुका है इसलिए माइनस 4 अल्फा बीटा। हो गया आपको स्टूडेंट, समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, आपको जीरोस फाइंड करना है, पॉलिनोमियल गिवन है ये, ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोफिशिएंट में। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, उसी प्रैक्टिस में मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिए जिससे आपकी एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आइए तो हमें q ऑफ y, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ q इन द टर्म्स ऑफ y क्या है स्टूडेंट, 7y स्क्वायर माइनस 11y बाई 3 और माइनस 2 बाई 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपॉन 1 है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, सबका 3 आ जाएगा। 3 से इसको लेस करें तो ये हो गया 21y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 2। अब स्टूडेंट आप ही बताइए, अगर इसके जीरो फाइंड करना है तो बताइए q ऑफ y जीरो होगा कि नहीं होगा। q ऑफ y किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। मैंने बताया था अगर आपको जीरोस फाइंड करना तो जीरोस वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। तो यानी ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, जीरो के। और अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। यानी टोटली अगर हम देखें तो आपको q ऑफ y कितना आया, 21y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, आपको a की वैल्यू कितनी गिवन है, 21, b की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 11, c की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 2। अब देखिए यहां पे अगर हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकाले तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, माइनस बी अपॉन ए के। और माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस माइनस 11 तो प्लस 11 अपॉन 21। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, प्लस का 11 अपॉन 21 प्लस 11 अपॉन 21। ऐसे ही जरा देखिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए का मतलब माइनस 2 अपॉन 21, माइनस 2 अपॉन 21। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आई आपने अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लिया, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लिया, बचा क्या,
अगर किसी तरह आपको उसके जीरोस पता चल जाए, मतलब अल्फा पता चल जाए और बीटा पता चल जाए, तो दोनों को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो देखिए ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते थे? सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें तो 21 2 सा 42। अब 42 का ऐसे फैक्टर करें कि 11 आए, 42 का ऐसे फैक्टर करें कि 11 आए, तो 14 3 का 42 और 14 माइनस 3 भी क्या होता है? 11 होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 21 वाई स्क्वायर माइनस एज इट इज लिख दीजिए। 11 को क्या हम 14 माइनस 3 लिख सकते हैं, और बाहर चल रहा है y और ये हो गया -2। अब देखिए स्टूडेंट माइनस अंदर जाएगा y अंदर आएगा, तो ये बन जाएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप पेयर बना लीजिए। इस पेयर में आप देखेंगे कुछ कॉमन है 7y, क्या बचा 3y माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन है 1, क्या बचा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल गया टोटली 7y प्लस 1 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से आपको y की दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी? एक तो जब ये 0 होगा तो -1/7 और एक बार ये 0 होगा तो 2/3। तो यहां पे आपको मिल गया -1/7 और एक मिल गया 2/3। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके जीरोस कितने होंगे 2। तो पहला जीरोस मतलब ये मान लीजिए अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है, तो अल्फा हो गया -1/7, बीटा हो गया 2/3। अब स्टूडेंट देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पर अगर ये आ रहा है तो आपका आपने जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा प्लस बीटा कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, -1/7 यहाँ पे देखिए -1/7 प्लस 2/3 जब ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम क्या है स्टूडेंट 21। तो ये हो गया 7 3 जा -3 प्लस 3 7 जा 7 2 जा 14 14 माइनस 3, तो क्योंकि बड़ा 14 है तो प्लस का साइन 11/21। तो देख रहे हैं जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए दे रहा था वही हमारा अल्फा और बीटा को ऐड करने पर आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा बीटा को। और देख लीजिए उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा कीजिए, -1/7 इंटू 2/3, तो -1/7 इंटू 2/3 का मतलब -2/21। क्या यही अल्फा इंटू बीटा आ रहा है? तो यस हमारे पास में जो अल्फा इंटू बीटा है वो यही आ रहा है, मतलब 1/7 इंटू 2/3 इज इक्वल टू ऑल्सो -2/21। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 जिसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इजी है, आइए समझते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, आप देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें भी अल्फा कॉमन है इसमें बीटा कॉमन है, तो क्या हम इसको अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले सकते हैं? अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा अल्फा और इधर क्या बचेगा बीटा, यानी आपको अल्फा बीटा मिल जाए मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाए और अल्फा प्लस बीटा मिल जाए सम ऑफ जीरोस मिल जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा आपके पास में पॉलिनोमियल क्या है px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो जब यहाँ -b/a करोगे तो बताइए क्या आएगा 5/4, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी b किसका है माइनस का है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा इंटू बीटा तो वो होता है c/a और c/a का मतलब -1/4। अल्फा बीटा आ गया -1/4, अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/4। आप यहाँ पुट कर दीजिए अल्फा बीटा का मतलब -1/4, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 5/4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -5 और 4 4 जा 16, ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। हो गया, आपको बात समझ में आई होगी, सिंपल था। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू देयर हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब
ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसके जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके प्रोडक्ट के हाफ होते हैं, उसके प्रोडक्ट के हाफ होते हैं। तो सबसे पहले ये निकाले तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या, तो ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए की वैल्यू देखिए, यहां पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस के प्लस 6 और सी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2k-1। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया ये वाला माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, तो इसको लिख दिया k प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आया k प्लस 6। ऐसे अगर आप अल्फा बीटा निकालोगे तो वो होता है c अपॉन ए, और c अपॉन ए का मतलब c हो गया 2 इंटू 2k-1 अपॉन 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2k-1 और अपॉन 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उसके सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या है, हाफ है, यही तो मतलब हुआ। और अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है क्वेश्चन, k प्लस 6, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा गिवन है k प्लस 6 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ठीक है, या मत लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2k-1 और अपॉन इधर क्या है 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k-1, के इधर भेज दिए, -1 को इधर ले आए तो इधर -1 इधर आएगा तो 7 बन जाएगा, और के उधर आएगा तो के, यानी कि कितना हो जाएगा 2k माइनस k। तो बताइए यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। बात समझ में आई, फिर से समझिए क्या था, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए और अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, जैसा कि मैंने निकाला। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो इसके जीरोस का सम है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अल्फा बीटा वही वाली बात, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है किस पॉलिनोमियल के, 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के। अब समझ रहे होंगे जीरोस है तो भाई अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, तो इसको लिख सकते हैं -5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा c अपॉन ए मतलब k/2। ठीक है, अब जब आगे समझिए, आगे आपको दे रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/2, 21/4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसमें मैंने जो फॉर्मूलाज लिखवाए हैं ये बहुत काम के हैं, जरा देखिएगा। अगर हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो हम इतनी की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और आगे स्टूडेंट क्या चल रहा है प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो यहां से मिल गया अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। होप है आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है, तो आइए पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा -5/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 25/4, अल्फा बीटा क्या है k/2 इक्वल टू 21/4। यहां से देखिए k/2 उधर जाएगा तो प्लस का, 21/4 इधर आएगा तो माइनस का, तो आप इसको लिख सकते हो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। ठीक है स्टूडेंट, तो 25 माइनस 21 क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, 25 माइनस 21 4, 4/4 1 और इक्वल टू k/2, यानी इसका आंसर आ गया इधर, इनको सॉल्व करने पर 1 आया और ये k/2 के इक्वल चल रहा था, तो बताइए k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2 आ गई। और एट द लास्ट हमसे पूछा भी क्या जा रहा था k। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान दीजिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस
इज 1/2। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 1/2 है। तो वैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरो होते हैं, या तो अल्फा या तो बीटा, तो उनमें से ही कोई एक ये होगा। तो हम लेट करके चलते हैं कि ये क्या है, अल्फा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड द अदर जीरो। देखा, यानी अल्फा बीटा पूछा था, अल्फा गिवन है, बीटा पूछ रहा, उसमें लैम्डा भी पूछ रहा। आइए ट्राई करते हैं। स्टूडेंट जरा पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको बताया था अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो है तो वो जीरो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर कोई जीरो उस पॉलिनोमियल का है तो वो जीरो उस पॉलिनोमियल को बना देगा जीरो। यानी अगर इस पॉलिनोमियल का 1/2 एक जीरो है तो यानी कि यहाँ पे x की जगह पर 1/2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जो हमको p ऑफ x यानी ये गिवन है वो होगा जीरो। कब होगा, जब इसकी वैल्यू आप सेटिस्फाई करोगे। यानी p ऑफ x इक्वल टू जीरो। p ऑफ x है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। ये किसके इक्वल हो गए स्टूडेंट, जीरो के। और किस बेस में, किस बेस में, व्हेन p सेटिस्फाई आप करोगे p ऑफ 1/2 को, मतलब जब x की जगह आप क्या पुट करोगे 1/2। तो इस कंडीशन में हो गया 2x स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2, इधर 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट 4/2, इनको क्या लिख सकते हो 4/2, और 4/2 का मतलब 2, तो 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2, 3 प्लस 1 4, और इधर क्या चल रहा है लैम्डा इक्वल टू जीरो। 2 2 जा 4, यहाँ देखिए 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू -2। तो पहला मुझे लगता है कि आंसर मिल चुका है हमको। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है, अल्फा पता है, बीटा किसी तरह निकालना है। तो देखिए अगर लैम्डा की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या बना हमारे पास में स्टूडेंट, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये -2 है ना तो प्लस माइनस -2, ये है स्टूडेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमको मिल गया पॉलिनोमियल। अब बताइए अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, अल्फा और बीटा ही तो होंगे। और अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और -b/a का मतलब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हो गया -3/2। बोले समझ में आया। अब देखिए अल्फा और बीटा में आपको एक रूट गिवन है क्या, 1/2। तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, तो 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू -3/2। बताइए बीटा इज इक्वल टू 1/2 को उधर भेज दीजिए, तो -3/2 -1/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 2 हो गया, और यहाँ आ गया -3 -1, तो -3 -1 -4/2, ये हो गया -4/2, और -4/2 मतलब -2। ठीक है स्टूडेंट, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर में जिस भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखे, होप है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन इस लेक्चर में कंप्लीट किया।